मैं अपेक्षा करता हूं कि थोड़ा शांति से प्रदीप जी सुन लेंगे, क्योंकि सच बोलता हूं तो फिर उनको तकलीफ होती है, मिर्ची लगती है, बीच में बोल पड़ते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। भाई है मेरे, जरा शांति से सुनिएगा, नहीं तो गोल 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 मत घूमिएगा। ऐसा है कि इनके पास गाली गलौज, ट्रोल करना, महिलाओं के बारे में तो रोज़ रोज़ नई नई बातें इनके आती है। तो ये कैसे किसी देश का स्टेटमेंट जो है वो अपने हक में ला सकते हैं। निशिकांत दुबे जी गए हैं, वहाँ पर सेकुलर बन के गए हैं, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के वो प्रतिनिधि है, इस तरह की वहाँ बातें कर रहे थे, लेकिन अपने हक में कोई स्टेटमेंट निशिकांत दुबे ला नहीं सके हैं। ये तो जॉर्ज सोरोस के दोस्त और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले जो है वो गए और देश के हित में जो है वो बात करके लाए, ये खुद ही एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये इनकी मजबूरी है। नहीं तो हमने देखा है ना, स्क्वाड्रन लीडर के ड्रेस में देश के प्रधानमंत्री को, रेलवे टिकट के ऊपर हमने इनको देखा है। ये रणवीर सिंह पठानिया जो है वो बताने की ज़रूरत है क्या प्रदीप भाई? रणवीर सिंह पठानिया को निकाला क्या पार्टी से? विजय शाह को निकाला, धेड़ा को निकाला पार्टी से। देश के बहनों को हमारे उन्होंने आतंकी की बहन कह दिया। उन्होंने जिस तरह से बात की रणवीर सिंह पठानिया ने कहा है कि नालायक है देश की एयरफोर्स, कुछ कहा आपने? एक एक बातें चित्रा जी सामने आ रही है। हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, सवाल खड़े इसलिए हो रहे कि फिर से ट्रंप ने 11वीं बार इस देश के स्वाभिमान से, इस देश के स्वतंत्र विदेश नीति को ललकारा है। बार बार कह रहा है कि हम दोनों ने चुप करा दिया, ट्रेड के साथ, सिंदूर का सौदा व्यापार के साथ करा दिया। ये बार बार वो बोल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? बाहर तो इकट्ठे रहेंगे चित्रा जी, ये देश है, ये भारत है और भारत माता की जय। हम कहते कहते देश के स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता फांसी चढ़ गए, कई ने गोली खाए, वंदे मातरम कहते हो, तब इन्होंने कभी नहीं कहा। 1925 में आए थे, लेकिन 1947 तक इनका रिकॉर्ड नहीं है कोई। तो ये भारत माता की जय और वंदे मातरम हमें ना सिखाए, ये इनकी राजनीतिक इस्तेमाल करने की चीजें हैं। और अभी तो सारी चीजें सामने आ रही है। सीडीएस अनिल चौहान जी ने जो कहा था, क्या देश के सुरक्षा की दृष्टि से ये गंभीर नहीं है? देश के एयरफोर्स के चीफ जो कह रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है? ये सारी चीजों को बाजू रख, डाइवर्सिटी टैक्टिक्स कर, कहीं और ध्यान भटकाने की कोशिश अगर भाजपा करती है तो ये देश के हित में कहां तक है? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं चित्रा जी। हम सब बैठे यहाँ पर, हाँ। आज देश की बात हो रही है, कई दिन जब से ये हुआ है देश की बात हो रही है, देश के लिए ही बात होगी। लेकिन रणवीर सिंह पठानिया को क्यों छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। विजय शाह को क्यों छोड़ दिया जाता है? देड़ा को क्यों छोड़ दिया जाता है? अरे विजय शाह क्या कहा उन्होंने? देश के एयरफोर्स में ऑपरेशन उठाया, हिम्मत ही नहीं होती। अब और भारतीय जब- जनता पार्टी की क्या मजबूरी है ये तो बीजेपी ही जाने। यस, एक पर जयशंकर कार्रवाई क्यों करनी होती मंत्रिमंडल तो है? बाकी लोगों की इस यस। तरह की बदजुबानी सामने नहीं आती। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं अतुल पाटिल साहब, लेकिन मेरा ये सवाल है, ये जो कोलंबिया की ओर से अपना बयान पलटा गया है, शशि थरूर अगर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इतने शानदार तरीके से, कांग्रेस के भीतर उनकी राजनीति हो रही है उनको लेकर, शशि थरूर को आप लोग ओन करने से बच रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है अतुल पाटिल साहब? नहीं। आप अपने ही 4 बार के चुने हुए सांसद को दूर कर रहे हो और भारतीय जनता पार्टी तो लपक कर बैठी हुई है कि आ जाइए हमारे खेमे में। वो तो इसे इंतजार में रहती है। आपके कितने शानदार सांसद है, कौन बोलता है उनकी जितनी अच्छी अंग्रेजी और हिंदी, बताइए आप। लेकिन उससे आप लोगों ने दूरी कर ली है, आपने उन्होंने दूरी कर ली है। चित्रा जी, हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, बात सुन, जवाब लीजिए। देखिए, मेरी पत्नी मेरी है, ये बताने की जरूरत है, जताने की जरूरत है। शशि थरूर जी इसी तरह, शशि थरूर जी हमारे पार्टी के, कांग्रेस के नेता है, ये बताने की जरूरत क्या है? अगर निशिकांत दुबे भी ये करवा कर लेके आते, किसी का अगर जवाब जो है वो बात पलट कर आ जाती, निशिकांत दुबे भी करते, तो कांग्रेस का प्रतिनिधि करके जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं उनका भी स्वागत करता। स्वागत नहीं करने की कोई बात नहीं है, ये बात वो है, ये पार्टी डिसिप्लिन की बात है, ये पार्टी डिसिप्लिन की बात है। क्या कहा था सलमान खुर्शीद जी ने? सलमान खुर्शीद जी को भी डायरेक्ट फोन गया था और शशि थरूर जी को भी गया। और जब उन्होंने राहुल जी और खड़गे जी को फोन किया, जब पार्टी के मुखिया को फोन किया, तो यह राजनीति किसने की है? देश के सुरक्षा के सवाल को लेकर जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा, उसमें राजनीति बीजेपी ने की है, हमने नहीं की है। पार्टी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, नोबडी इज अबव पार्टी। वो होशियार है, वो हमारे पार्टी के नेता, इससे दो मत नहीं, इससे कोई हम स्वीकार नहीं करते, ये गलत बात है। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन ऊपर है। और देखिए, ये भारत देश है, किसी एक से नहीं चलेगा और किसी एक से रुकेगा भी नहीं। यहाँ एक से एक पराक्रमी लोग, एक से एक बड़े लोग हुए देश के लिए, न्योछावर अपनी जान न्योछावर आने वाले लोग हुए, तो वो बात अलग है। वो हमारे पार्टी मैं यही ढूंढ रही थी, डिसिप्लिन की बात है। एक मिनट प्रदीप जी, मैं बीच में बोला नहीं। नहीं, एक सेकंड सर। शशि थरूर आपने पत्नी का उदाहरण देकर, एक तो उदाहरण ही आपने बहुत गलत दिया है, लेकिन खैर उस पर नहीं जाते हुए, आपके ही उदित राज हैं, वो लिख रहे हैं शशि थरूर के लिए,
मेरे प्रिय शशि क्यों थरूर, पत्नी, मेरी काश पत्नी, मैं मेरी पत्नी, प्रधानमंत्री बताने की मोदी जरूरत को है क्या? मना लेता। अरे शशि उसमें थरूर उधर के क्या संदर्भ गलत में आप कैसे पत्नी का उदाहरण दे सकते हैं? सर, Shame. दोनों में बहुत फर्क है। Shame. आप इनका बयान सुन लीजिए। उदित राज लिख रहे हैं, नहीं, किसी काश के मैं बारे में नहीं प्रधानमंत्री है। मोदी को मना लेता कि वो आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी, और लंबा चौड़ा उतना पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आप ही के नेता हैं जिसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं शशि थरूर तो हमारे ही हैं। सर, ये कौन से हमारे हैं जिनकी आलोचना खुलेआम हो रही है? चित्रा जी, जवाब हाँ, एक बार उनकी बात हो जाए फिर बाकी लोगों के पास आएंगे। जवाब 30 सेकंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर करके एक किताब लिखी है जी। शशि थरूर जी ने, और उसके पेज नंबर 209 पे जिस तरह से 2016 के उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश की है, उसकी जो कड़ी आलोचना शशि थरूर जी ने की है वो भी थोड़ी पढ़नी चाहिए। उससे हम सहमत हैं। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहे, उसको पुनिटिव एक्शन कहा गया है, उसको जवाबी कार्रवाई कहा गया है, और कई लोगों ने सामने आके आपके भी चैनल में कहा है। वो कह रहे हैं कि जो किताब में लिखा है शशि थरूर ने वो बात सही है, अभी विदेश में जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मैं वहां पे बात हो जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से। कांग्रेस पार्टी ने एक चींटी भी पाकिस्तान में नहीं मारी। 2010 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा था कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। झूठ बोल रहे हैं जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे 14 जनवरी। आप अतुल जी शांत रहिए, मैंने आपको सुना, आप शांत रहिए, आप वरना पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा। 14 जनवरी 2014 को जिस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कांग्रेस पार्टी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक थी, उस दिन कांग्रेस पार्टी के कहने पे भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना ट्वीट एक्सचेंज कर रही थी। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड स्टेटमेंट है 26 आतंकवादी हमले के बाद वो इस बात पे खुश है कि उन्होंने एक भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वापस से कहूंगा चित्रा जी, उनका हमारे साथ 10 मुद्दों पे भिन्न राय हो सकती है, पर अभी तो देश की बात रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश उदित राज के ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। शशि थरूर के कौन से ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया ये बता दीजिए। ये रहा कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हैंडल। क्यों नहीं शशि थरूर ने जब देश के पक्ष में बात करी बाहर, कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से डाला। क्यों नहीं राहुल गांधी जो जिजुत्सु खेल रहे हैं इस वक्त 26 आतंकवादी हमले के बाद पार्टी कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने शशि थरूर के पक्ष में बोला है, आनंद शर्मा के पक्ष में बोला है, सलमान खुर्शीद के पक्ष में बोला? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान, चीन और अमेरिका और तमाम दूसरे मुल्कों की बात सुनते भारतीय होना इनको सही नहीं लगता। इसीलिए एओयू ने इनकी पार्टी को फॉर्म किया था। विदेशी है ये बाय डीएनए। स्ट्राइक एट सेवान पात्रा चेक पोस्ट। अरे झूठ बोल रहे हो, ये लो, ये भी मैं एक्सपोज कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके उसके बाद बाकी लोगों के पास आना है, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए आप दोनों लोग, जल्दी से प्लीज। ये देखिए हिंदू का आर्टिकल रहा 14 जनवरी 2014 को, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, उस दिन इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस जो है स्वीट्स एक्सचेंज कर रही थी एट मिलाद। इतने बड़े झूठे ये लोग। ये 14 जनवरी 2014 एक दूसरे पर इतना झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं आप लोग, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो, और कम से कम पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उसको एक जैसी भाषा में बात आप उनको हाफिज सईद की बी टीम बताइए, वो आपको बताएंगे कि क्यों ट्रम्प ने यहाँ पर मध्यस्थता कर दी। ये तो स्थिति है सत्ता पक्ष और विपक्ष की। कम से कम देश में जब युद्ध की स्थिति ऑन हो उस समय एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती आप लोगों में?